राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं 2020 में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था बिजनेस स्टडीज़ का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको बताते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजनेस इंक्लूड्स, बिजनेस में यानी व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएँ आती है, ठीक है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा हो जाएगा, माल का क्रय विक्रय करना, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क किस में हो जाता है, नेचुरल कॉजेस, फाइनेंशियल कॉजेस, ह्यूमन कॉजेस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्यावसायिक जोखिम के कारण हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, आर्थिक कारण हो सकते हैं, मानवीय कारण, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज क्या होता है, प्रॉफिट सर्विस यानी प्रॉफिट एंड सर्विस बोथ, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ एवं सेवा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच ऑफ द ब्रांड कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज कवर ऑयल रिफाइनरीज एंड शुगर मिल्स, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो इसको हम लोग कैटेगरी में रखते हैं, सेकेंडरी में रखते हैं, ठीक है, द्वितीयक में रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यानी द्वितीयक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि फार्मिंग इज, तो फार्मिंग जो होता है वो एक बिजनेस होता है, ठीक है, फार्मिंग जो होता है वो एक बिजनेस होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी खेती करना जो है एक व्यवसाय है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स इन रिटर्न फॉर वेजेस और सैलरीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वो धंधा जिसमें लोग मजदूरी अथवा वेतन के बदले में कार्य करते हैं तो उसको रोजगार बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि सोल ट्रेडिंग इज द बेस्ट व्हेन लिटिल कैपिटल इज रिक्वायर्ड, यानी एक एकाकी व्यापार सर्वोत्तम है जब कम पूंजी की आवश्यकता हो, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 में द फ्यूचर ऑफ सोल ट्रेडिंग इन इंडिया इज क्या होता है, ब्राइट है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। यानी भारत में एकाकी व्यापार का भविष्य क्या है, उज्जवल है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली बिजनेस इज क्या होता है, लिमिटेड होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हिंदू पारिवारिक व्यवसाय के सदस्यों का दायित्व होते हैं, यहाँ पर क्या था, सीमित है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया द हेड ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज कर्ता, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय की मुखिया जाना जाता है कर्ता के रूप में, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म जनरल बिजनेस क्या होता है, यहाँ पर 50 है, ऑप्शन नंबर 4, और मिनिमम 2 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया द लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स क्या होता है, ऑल पार्टनर्स का अनलिमिटेड होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स बोला है तो असीमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन लीगल डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट्स टू द मेंबर्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी सदस्यों को नियमित बाजार उपलब्ध कराना किस सहकारी समिति का उद्देश्य है, उपभोक्ता सहकारी समिति। अ गवर्नमेंट कंपनी, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया अ गवर्नमेंट कंपनी इज वन विच हैज़ सेटल्ड कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट नॉट लेस देन 51%, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन विच इज़ कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, शेयर बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कंपनी की पूंजी भागों में बटी होती है जिनमें प्रत्येक भाग को कहते हैं अंश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस, तो सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि विच इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो सही आंसर हो जाएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑप्शन नंबर 3 यानी संयुक्त पूंजी वाली कंपनी। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इंक्रीज इन ग्रोथ रेट, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4। ये क्वेश्चन रिपीट करता है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश्ड, तो क्या होता है, बाई इंडियन कंपनी एक्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा। 23 के बाद 24वें नंबर प्रश्न पूछा गया फॉर इंडियन इकोनॉमी पब्लिक एंटरप्राइज इज नेसेसरी, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया द स्कोप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन इंडिया इज इंक्रीज इन साइज ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंक्रीज इन डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, 26 का। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर सैलराइड पर्सन इज सेविंग अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में ई कॉमर्स हैज़ मेड द स्कोप ऑफ बिजनेस इंटरनेशनल। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 में एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडवांटेज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ऑल ऑफ दिस, यानी लघु उद्देश्य लाभ होता है, बेरोजगारी में कमी, आयात में कमी, आय का समान वितरण, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फायर इंश्योरेंस इज इंडेमनिटी, तो अग्नि बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्षतिपूर्ति। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें आ जाता है ट्रेडिशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, क्या आ जाता है, टेलीफोन, कॉरेस्पॉन्डेंट, टेलीग्राम, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 32 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया कि इन ई बिजनेस डैश इज यूज कंप्यूटर एंड इंटरनेट बोथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 में एथिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयर्स। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, एथिक्स सबके लिए जरूरत है, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया कि शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर ओनर ऑफ अ कंपनी होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी स्वामी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में डिवेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया कि अ रिटेलर सेल गुड्स टू कंज्यूमर्स। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया कि प्रमोटर्स इज अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द इनकॉर्पोरेट ऑफ अ कंपनी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कंपनी के सम्मेलन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में द मोस्ट सुइटेबल अकाउंट फॉर अ बिजनेसमैन इज करेंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ये हम लोग 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीएसटी का, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा गया तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों में, ताकि एग्ज़ाम में आप सही मार्क्स आप भी लेके आए और आपके दोस्त भी लेके आ सके। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह जुड़े रहे सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। बीएसटी का आंसर की के साथ मिलेंगे हम लोग, और अकाउंट्स का भी। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।